बात करते हैं उस बात की जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। मुद्दा नहीं है, खबर है, और वो खबर यह है कि शार्दुल ठाकुर को टीम में लिया गया वर्ल्ड कप स्क्वाड में। और ये एक बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि उनकी जगह जिसको रिप्लेस किया गया है वो है अक्षर पटेल बापू। और ये समझ में नहीं आया कि अक्षर पटेल को बदला क्यों गया। इस बारे में तो हमारे एक्सपर्ट्स ही रोशनी डालेंगे। शुरुआत करते हैं हम ग्राउंड जीरो से शुरू करते हैं। ग्राउंड जीरो ही चलते हैं क्योंकि वहां पर पूरी टीम में अक्षर पटेल भी है। शायद बात हुई हो अक्षर से पिछले कुछ दिनों में कि मैं पता नहीं टीम में रहूंगा या नहीं रहूंगा, उन्हें स्टैंड बाय में भेज दिया गया। कार्तिक, क्या लग रहा है इसके पीछे, क्या सोच दिख रही है आपको? देखिए, मेरे को तो मैं खुद ही कंफ्यूज हूं क्योंकि सबसे पहले जब उनको अक्षर पटेल को लिया, क्या उनकी जरूरत थी जब ओरिजिनल टीम बनी? क्योंकि इतने सारे स्पिन एकेडमी खुली हुई थी उस वक्त, और उसके बाद जब अक्षर पटेल को आपने 15 में ले लिया और उन्होंने इतनी बेहतरीन गेंदबाजी की है, सारे स्पिनर्स जो हैं उसमें से सबसे बेहतरीन गेंदबाजी वरुण चक्रवर्ती के साथ अक्षर पटेल ने की है, और उसके लिए आपने उनको इनाम दिया है कि आप बाहर जाइए टीम से। ये थोड़ा समझ के परे है मेरे लिए। ये या तो पहले लेते ही नहीं, जो बनता नहीं था उस वक्त। क्योंकि देखिए, भले ही उन्होंने बहुत अच्छा किया हो इंग्लैंड के खिलाफ, अगर आपके लिए रविंद्र जाडेजा नंबर 1 स्पिनर हैं जो हरफन मौला प्लेयर हैं, और उसके बाद आपको वरुण चक्रवर्ती है, सबसे पहले तो चहल को लेना चाहिए था, वो भी नहीं लिया, चाहर को लिया आपने, और उसके बाद जिन्होंने परफॉर्म किया उनको नहीं लिया है। आईपीएल का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया कार्तिक। ऐसा एक इतिहास में हुआ है, जो स्पेलिंग मिस्टेक से कोई इंडिया खेला है, मुझे ऐसा कुछ कहानी है। एल की जगह आर वाला ले लिया। जेपी यादव ज्योति यादव और ज्योति यादव का कुछ चक्कर हुआ था। हाँ बिल्कुल। तो कहीं ऐसा बाद में ऐसा पता ना चले कार्तिक की कुछ महीनों बाद कि ऐसी गलती हो गई थी कि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था और इस वजह से टीम में ऐसा देखने को मिला। उसके बाद उस गलती को छुपाने के लिए गलती को ही चलने दिया कि गलत ही सही साबित हो जाए यहां पर। लेकिन चलिए, मजाक एक तरफ, लेकिन ये समझ में नहीं आया। लेकिन समझ में मुझे एक बात आई, क्योंकि हम आज से 2 दिन पहले हम हमारे यूट्यूब इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल में जाएंगे ना, तो आप देखेंगे वर्ल्ड कप टीम के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, यही तीनों एक्सपर्ट्स थे। और मैंने पूछा था कि हार्दिक पांड्या की उसकी जगह वरुण चक्रवर्ती अगर फिट नहीं होता तो किसको, क्या चहल को लाया जाए? तो मुरली कार्तिक ने कहा था क्यों, वहां पे स्पिनरों का मेला लगाना है, उनकी जगह आप दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर दोनों को लेके जाओ, हार्दिक की जगह एक और क्या नाम है उसका, वरुण चक्रवर्ती की जगह एक। तो ये मुझे मतलब वो नहीं हुआ कि शार्दुल ठाकुर आ गए पाजी, मतलब शौक ये लगा है, झटका ये लगा है, क्योंकि एक तरह से ऐसा लग रहा है उसके साथ अन्याय हो गया, एक इनजस्टिस हो गया। अक्षर पटेल को आपने बाहर बहुत बड़ा इनजस्टिस। जैसे कार्तिक ने बोला कि वो बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, इतनी बढ़िया उनके हाथ से निकल रही है। एक्चुअली हम दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं और हम एक चीज जानते हैं कि बॉल जब हाथ से निकलता है तो कैसा फील होता है, वो दिखता है अक्षर पटेल की बॉलिंग। बिल्कुल। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि पहले तो वाकई उनको नहीं होना चाहिए था टीम में मेरे हिसाब से, क्योंकि उनको टेस्ट मैच में उन्होंने अच्छा किया हुआ था, T20 में इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, उसके बावजूद उन्होंने आपने उनको T20 वर्ल्ड कप टीम में रखा। जब वो अच्छा करने लगे, अब मजा तो ये आएगा कि आज वो 4 विकेट ले जाए और फाइनल में भी 4 विकेट ले जाए। अगर 4 विकेट लेके आज फाइनल में पहुंचा है, फिर फाइनल में भी विकेट ले जाए, मजा तब आएगा कि फिर क्या करेंगे। फिर बदल देंगे, शायद 15 तारीख तक बदल सकते हैं ना टीम। लेकिन ये अन्याय है जो आपने, वाकई अन्याय। और आपने जो पहला सवाल किया था ना कि इस पे रोशनी डालें, मेरी तो रोशनी उड़ गई है इसमें, ये देख के बत्ती गुल हो गई है कि क्या बोले। क्योंकि हम जब खिलाड़ी थे और अब हमें जब लगता था गलत ड्रॉप कर दिया है, कैसी फीलिंग होती थी हमें पता है। बाजी, आप अश्विन को ड्रॉप कर देते तो शायद हम इतना नहीं चौंकते। बिल्कुल, क्योंकि वो दिल्ली के लिए ओवर नहीं खत्म कर पा रहे हैं। पिछले मैच में 1 ओवर किया है, मार पड़ रही है, 2 किया, विकेट नहीं मिल रहे, 1 किया था। तो आपने यहाँ पे ये वाकई में सिलेक्टर्स की जो सोच है या क्या बात है, ये समझ में नहीं आए। आप एक ऐसे अच्छे गेंदबाज को अच्छा बल्ले से कंट्रीब्यूट, और फील्डिंग में हमेशा आरपी कहते हैं वो चीता है, जिस तरीके की फील्डिंग करता है, जिस तरीके का आर्म है, और उसको आपने यहां पर रिप्लेस कर दिया। झटका लगेगा टीम को, मुझे लग रहा है ये उथल पुथल हो रही है टीम में वर्ल्ड कप से पहले। यहां पर ये वो करेगा ड्रेसिंग रूम में। हम इसलिए ये बात कर रहे हैं ना क्योंकि हमने करंट फॉर्म देखा अक्षर का बहुत अच्छा है, इसलिए हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। और कार्तिक ने जो पहले बोला कि पहले आपने लिया तो नहीं करना चाहिए, सहमत उनकी बात से, लेकिन करंट फॉर्म किसे हमें ज्यादा खराब लगा कि करंट फॉर्म बहुत ही बढ़िया अक्षर पटेल का, अश्विन का नहीं है। लेकिन अश्विन एक ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं और एक ऑफ ब्रेक गेंदबाज के डालते लेग ब्रेक अलग बात है, पर ऑफ ब्रेक गेंदबाज के लिए तो T20 में डालते ही नहीं है इसलिए लेगा। पर अच्छी खबर ये है, मतलब पॉजिटिव साइड है कि आप शार्दुल ठाकुर को अंदर लेके आए, एक तेज गेंदबाज बढ़ाया आपने, इनफॉर्म तेज गेंदबाज। अभी सोच क्या हो सकती है, मतलब कहां से ये ख्याल आया होगा इसका? किसी ने पहले तो बीज लगाया होगा, उसके बाद इससे पेड़ उगा, उसके बाद ये फल खा रहे हैं हम कि अब अक्षर पटेल बाहर हो गए शार्दुल। तो इसके पीछे ना मुझे समझ में नहीं आया। मैंने आज जब पढ़ा, मैंने ब्रेकिंग न्यूज आई ठां से, मैंने बोला ये कैसे हो सकता है? शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल का चोट लगी, मैंने 2-3 लोगों को फोन किया, क्या इंजरी है,
कि ऐसा हो सकता है कि इंजरी हो, क्योंकि आज पता चल जाएगा अगर ऐसा कुछ है, कोई निगल है, मतलब ऐसा कहां से ये सोच आई, कैसे होगी? नहीं, ऐसा लग तो नहीं रहा कि कोई निगल अक्षर जैसे खेल रहे हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ लगा नहीं। बिल्कुल, जो क्योंकि निगल के जो इसके इश्यूज अलावा आए कोई हैं बात वो नहीं तो चलती। आज पता चल जाएगा जब मैच शुरू होगा। करेक्ट, बिल्कुल। निगल के जो इश्यूज आए वो तो वरुण चक्रवर्ती को सुनने में आया कि उनके नी में कोई इशू है। अक्षर तो ऐसा कुछ सुनने में आया नहीं। बिल्कुल, कोई ना कई तस्वीरें तो गलत नहीं डाल रहे जैसे अक्सर हमने देखा है कि नाम किसी का लिखा होता है, तस्वीर किसी और की होती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं नहीं, वो न्यूज़ चैनल में होता है, बस इंडिया टीम में सिलेक्शन नहीं होता है, सब चीज़ें न्यूज़ चैनल में हो जाता है। न्यूज चैनल में तुरंत ब्रेकिंग में ये गड़बड़ हो सकती है, लेकिन यहाँ तो बहुत वक्त है, यहाँ तो बहुत सोची समझी रणनीति लग रही है कि जिस तरीके से वर्ल्ड कप स्क्वाड बना रहे हैं कार्तिक, ये अभी भी बदलाव के चांसेस हैं, तो ये बड़ी उथल पुथल दिख रही है मुझे, और ऐसा लग रहा है कि आप सेटल नहीं हो पाओगे अगर ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ये मैं मतलब गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज हिंदुस्तान के क्रिकेट के जो महकमे में भी ये बात जोरों से चल रही होगी कि ये क्या कर दिया। आज टीम के प्लेयर्स भी बात कर रहे होंगे जो एक साथ होंगे, क्योंकि ये चीज कहीं ना कहीं हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ होगा। जी ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि जब भी टीम बनती है एक तो एंजाइटी रहती है जो प्लेयर्स इन्वॉल्व होने वाले होते हैं, जैसे आपने 12th का एग्जाम दिया, आपके रिजल्ट्स आने वाले हैं, वैसा वाला रहता है सबको। करेक्ट। और खासकर यहाँ पे तो अचंभे की बात यह है कि जिस इंसान ने सोचा होगा कि मैं नहीं ड्रॉप होने वाला क्योंकि मैंने इतनी अच्छी बॉलिंग की है, वो थोड़ा शॉक हो गया होगा। क्योंकि देखिए, सबसे मैं एक चीज से मनी भैया से नहीं मतलब थोड़ा डिफर करता हूं, वो ये है कि अगर लास्ट ईयर भी T20 में देखे ना, जब आईपीएल में डाल रहे थे पहले 5 या 6 मैच तक उनको चौका तक नहीं लगा था। इतनी इकोनॉमी के साथ अक्षर पटेल ने लास्ट ईयर बॉल डाला था यहीं दुबई में। इस साल पहले हाफ में भी, सेकेंड हाफ में भी, और उससे पहले टेस्ट मैचेस में ब्रिलियंट बॉलिंग किया है। जी हाँ, एक चीज जरूर है, क्या पहले उनको जब लाए थे तब सरप्राइज हुए थे? मुझे लगता है सभी सरप्राइज हुए होंगे, क्योंकि जब वो 15 का स्क्वाड देखा, इसीलिए क्योंकि हम आईपीएल के बाद ये वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं, सबको लगा कि चलो स्पिनर पे स्पिनर पिक कर लो, जिसके वजह से रविंद्र जडेजा के लिए अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, रविचंद्रन अश्विन और राहुल चहर को लिया कि राहुल चहर ठीक डाल रहे थे, पर चहल ने तो खराब किया नहीं था जो उनको बाहर कर दिया। अब आप एक चीज को गलती को ठीक करने के चक्कर में उस बॉलर को आप बाहर कर रहे हैं जिसने सबसे अच्छा बॉलिंग डाला है, तो ये थोड़ी नाइंसाफी है वहां पे। और सेकंड बात ये है कि अभी तक ये समझ नहीं आया कि हार्दिक पांड्या को किस रूप में वो देख रहे हैं, क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या ने अभी तक बॉलिंग ही नहीं डाला तो वो किस रूप में उनको देखा जा रहा है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा एज अ बैट्समैन। लेकिन अभी तक तो कह रहे थे कि वो बॉलिंग डालेंगे नेट्स में। लेकिन एक बात, एक व्यूअर ने सवाल पूछा है, प्रोड्यूसर है मेरे, फिर से नाम बताएं, मैं आपका नाम भी लेता हूं, अच्छा सवाल है, क्योंकि सवाल ये है कि एक तो ये है कि ये सवाल मेरी तरफ से है कि क्या अभी भी बदला जा सकता है इस फैसले को, नंबर एक आरपी, और दूसरी चीज ये, तीनों एक्सपर्ट से आरपी से शुरू करूंगा कि बदलना ही था तो आप राहुल चहर के साथ बदलते हैं, अक्षर के साथ क्यों आपने ये चेंज किया? ये व्यूअर का सवाल है। वो इसलिए चेंज किया कि राहुल चहर लेग ब्रेक गेंदबाज हैं और अक्षर पटेल रिस्ट स्पिनर है, तो हमारे पास एक लेग ब्रेक का तो ऑप्शन हो, इसलिए उनको शायद नहीं सोचा गया होगा, और हमारे पास फिंगर स्पिनर काफ़ी हो गए थे, इसलिए अक्षर की तरफ उन्होंने देखा कि नहीं हम उसको चेंज करके, यही एक रीज़न हो सकता है जो मुझे समझ में आ रही, जो मेरी लॉजिक समझ में आ रही कि आप रिस्ट स्पिनर भी चाहिए आपको टीम में, क्योंकि ये चहल है नहीं तो राहुल के साथ जाए। और अगर लॉजिक, अगर फॉर्म है तो फॉर्म के हिसाब से चहर को जाना चाहिए था। व्यूअर का सवाल भी ठीक है यहाँ पर कि आप फॉर्म के हिसाब से चहर या अश्विन को जाना चाहिए था, पूरे ओवर ही नहीं डाल पा रहे हैं, उनको कप्तान पूरे ओवर ही नहीं करा पा रहे हैं। वो बात कि वो ऑफ स्पिनर है, वो ऑफ स्पिनर ऑन पेपर्स हैं, हालांकि मैं अश्विन का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन वो ऑफ स्पिन डालते ही नहीं है T20 क्रिकेट में। वो तो मिस्ट्री बॉलर बन गया ना, कभी लेग स्पिन, कभी दूसरा, कभी ये कभी वो, और ऑफ स्पिन तो दिखती नहीं है। बिल्कुल। सो अगर कोई बॉलर जो खेल रहा है और वो अपने पूरे ओवर भी नहीं डाल पा रहा है अपनी फ्रेंचाइजी के लिए, तो फिर आप उससे भी रिप्लेस करते तो शायद इस तरह का कोई शौक ना होता हमें। बिल्कुल। मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि चेतन के साथ मैं बड़ी क्रिकेट खेला हूँ, वो चेयरमैन है हमारी सिलेक्शन कमेटी के, सिलेक्टर्स के लिए मुझे बोलते हुए बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही कि इनका चल क्या रहा है। यही मैं कार्तिक से भी पूछना चाहता हूं कि ये कार्तिक, कई बार होता है कि आप ना कुछ ऐसे सिलेक्शंस होते हैं जिसमें बड़ी जोरों से चर्चा चलती है। मुझे याद है अपने जर्नलिज्म करियर में, जैसे 2003 में आपने वीवीएस लक्ष्मण बहुत अच्छे फॉर्म में थे, आपने दिनेश मोंगिया को पिक कर लिया, तो सवाल हुई, बहस हुआ, क्यों ऐसा, क्यों वैसा, क्यों। लेकिन ऐसा कंफ्यूजन मैंने अपने करियर में तो नहीं देखा कि सिलेक्शन को लेकर इतना कंफ्यूजन हो रहा है, जो मनी पाजी ने कहा, ये इतना रायता जो बन रहा है, ये है क्या, ये हो क्या रहा है, ये क्या कम्युनिकेशन गैप है यहां पर ऊपर के लेवल पे? सिलेक्शन को लेके तो एक आध 2-3 डिसीजन को लेके तो हर सिलेक्शन के बाद कुछ ना कुछ चर्चा रहती है। बिल्कुल होता है। पर हाँ, ये जरूर है कि जब वर्ल्ड 20 या वर्ल्ड कप के सिलेक्शन की बात आती है तो उस पे स्पॉटलाइट थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है।
और यहाँ पे सबसे मुझे लगता है, आई डोंट नो क्या लोग सोचते हैं, जब सिलेक्शन होती है तो रादर देन पब्लिक इस पे स्पेकुलेट करे, जैसे हम लोग स्पेकुलेट करें, किसी को बाहर आके बिल्कुल बताना चाहिए कि क्यों किसी का सिलेक्शन हुआ है, बिल्कुल, क्योंकि फिर आप उस पे बिल्कुल लाइट थ्रो करते हैं कि क्यों क्या हुआ है, रादर देन कि ये आज सेंसेक्स ऊपर क्यों गया और वो शेयर मार्केट नीचे क्यों गया। हम स्पेकुलेट करने से बेहतर है कि जो पीपल इन चार्ज हैं वो आके बता दे तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल सही बात है पाजी। आप कुछ डालो, मैं सीएसी के सदस्य भी हैं, इनसे मैं नहीं उसमें वो बात नहीं। अगर आप अक्षर को confusion हो रहा है इतना, अक्षर को हटाया ठीक है, वो गलत है, परफॉर्म कर रहा है, पर जडेजा ऑलरेडी वहां पे है, तो आपके पास एक ऑलरेडी लेफ्ट हैंड स्पिनर है, उस हिसाब से सोचा गया होगा। अश्विन आपके पास ऑफ ब्रेक है, एक लेग ब्रेक, तो तीनों वैरायटीज रखी गई हैं। ऐसा तो इसमें हंसने की जरूरत नहीं, मतलब ऐसा सोचा गया हो। नहीं, आप जो कह रहे हैं so हाँ, मतलब इसका मतलब पहले ही गलती की थी उनको सिलेक्ट। तो हाँ, दूसरी गलती तो पहली गलती सही नहीं कर सकते। डंडे पे पहले ही गलती की है, फिर गलती सुधार रहे हो, है ना? तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है। एक गलत और फिर दूसरी बार गलत करे तो वो पहली गलती को सुधार अब ये गलती और बड़ी हुई है क्योंकि आपने एक इन्फॉर्म बैट्समैन को निकाल के टीम में कहीं ना कहीं एक खलबली सी मचाई है कि यार अक्षर को निकाल दिया, इन्फॉर्म बॉलर, माफ कीजिए, इन्फॉर्म बॉलर को वो निकाल दिया। आप भी इतने कंफ्यूज हो गए कि ये हुआ क्या है। सही बात है कि अब दो खिलाड़ी और हैं जो इस घेरे में, फिटनेस के घेरे में, एक वरुण चक्रवर्ती हैं जिनके घुटने में दर्द होता है, शायद वो इंजेक्शंस लेते हैं और जब वो रेस्ट पे होते हैं तो उन्हें घुटने में दर्द होता है। तो ये सारी बातें जो है ना, वर्ल्ड कप से 10 दिन रह गए पाजी, और ये एक ना सवाल कार्तिक को बनता है एक्चुअली, क्योंकि इनके साथ इनके करियर में बहुत हुआ है कि इनको टीम में होना चाहिए था, और मैं हमेशा मानता था कि इनको टीम में होना चाहिए था। इनका नाम नहीं आता था, मुझे समझ नहीं आती थी ये फील। इस समय अक्षर पटेल की फीलिंग क्या होगी कार्तिक, ये आप थोड़ा बेहतर बता सकते हैं क्योंकि आपके साथ बहुत हुआ है। वो फीलिंग को छोड़े हुए 13 साल हो गए भैया, तो इसलिए वो फीलिंग से अब दूर हो चुका हूं। पर जी हाँ, ये जरूर रहता है कि आप देखिए किस वजह से आप सेलेक्ट होते हैं। मेरा सिंपल सा हमेशा फंडा ये रहता है, जो मैंने अपने क्रिकेटिंग करियर में जब तक मैं खेल रहा था, जब तक मैं कप्तानी कर रहा था, कहीं पे भी मेरा जो इन्फ्लुएंस रहता था, मेरा सिंपल सा वो रहता था फंडा। मुझे अभी भी याद है जब गगन खोड़ा और सरनदीप सिंह सेलेक्टर बने थे, तो मैंने उनको बधाइयों के साथ ये जरूर बोला था कि वो जरूर मत होने देना जो तुम्हारे साथ हुआ है, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि सेलेक्टर्स फॉर्मर क्रिकेटर्स ही होते हैं और हम वही करते हैं जो हमारे साथ होता है फाइनली। तो ये मुझे लगता है कहीं गलत है और वो नहीं होना चाहिए। रही फीलिंग की, जब आपको पता नहीं है कि आप सेलेक्ट क्यों हुए और ड्रॉप क्यों हुए, तो इंसान कंफ्यूजन में ही रहता है। और ये मैं हमेशा बहुत बड़े प्लेयरों के साथ 1-2 बार मेरी डिस्कशन हुई है, जब आपने कभी ड्रॉप होने का फीलिंग ही नहीं लिया तो आपको पता ही नहीं है कि आप ओवर द शोल्डर आप हमेशा देख रहे होते हैं कि आपको कौन निकालने वाला है या कहां पे आप पे कुछ चलने वाला है। तो ये बड़ा मुश्किल सिचुएशन होता है। और सबसे बड़ी बात होती है जब आप परफॉर्म करके ड्रॉप हो। अगर ना परफॉर्म करके ड्रॉप हो तो मैं समझ सकता हूं कि ठीक है, आप नहीं है, यू आर नॉट गुड इनफ। पर अगर आप परफॉर्म करके आपको कोई बताता भी नहीं है कि क्यों आप बाहर हुए, यहाँ दिक्कत होती है। क्योंकि हमारे देश में हम बताते नहीं है किसी को कि क्यों सेलेक्ट हुआ है और क्यों ड्रॉप हुआ है। वो कम्युनिकेशन सबके साथ होता है। बिल्कुल, जिस तरीके से सिलेक्शन चल रही है ना कार्तिक, मनीपाजी, आरपी, एक यहाँ पर एक और बड़ा बदलाव हो सकता है कि 3-3 विकेट कीपर क्यों रखे थे, अब ईशान किशन को हटा के यहाँ पर हम किसी श्रेयस अय्यर को ले आते हैं, तो ये भी हो सकता है यहाँ पर कि 3-3 विकेट कीपर, जैसे आप बोल रहे हो स्पिनर बहुत हो गए, ये लेकिन व्यूअर का सवाल है। हाँ, उनका नाम भी मैं बताऊंगा कि आपने 3-3 विकेट कीपर रखे। जवाब तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है। हाँ, इसका जवाब मैं दे सकता हूँ। ईशान किशन जो पिछला सीजन खेल रहे थे मुंबई इंडियंस के लिए एज अ फील्डर खेल, पूरा सीजन एज अ बैट्समैन खेल रहे थे, आई मीन एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेल रहे थे, फील्डिंग कर रहे थे। सो प्रॉबेबली उस तरह से उनके लिए सोचा गया होगा। और T20 क्रिकेट में आपके केएल राहुल भी कीपिंग कर रहे हैं अपनी फ्रेंचाइजी के लिए, लेकिन मेन कीपर कोई और ऋषभ पंत ही है, और वो एज अ फील्डर जनरली क्रिकेट खेलते रहे। ये तो केवल अपनी फ्रेंचाइजी के लिए विकेट कीपिंग कर रहे हैं, सो वो फिर भी हजम हो जाता है, लेकिन ये हजम नहीं हो रहा। मुझे अक्सर के लिए एक बदलाव यहाँ पर, जैसे व्यूअर पूछ रहे हैं कि ये श्रेयस अय्यर को लेके आया जाए ईशान किशन की जगह, तो क्या ये नहीं, आई थिंक ईशान किशन जिस तरह की लय में आ गए, अब तो वो कॉन्फिडेंस आ गया कि वो ठीक जगह। अब उम्मीद ये करेंगे कि सिलेक्टर्स बदलाव ना करें, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पैनल, हमारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है, क्योंकि अगर हो गया तो भाई कल खबर आई जाएगी कि ईशान किशन की जगह कुछ यहाँ पर वो जो है एक खिलाड़ी बदला गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।